बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। न्यू बुक है और इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। मैटर जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो एनर्जी के बगैर हो तो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर का खास वॉल्यूम होता है और वो स्पेसिफिक जो है वो इसका वेट भी होता है। तो मैटर की जो है बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं: गैसेस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो बुनियादी तौर पर गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन चीज़ों को हम जो है इन हालतों को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं और इनको जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गैसेस हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैसेस जो होती हैं इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं। मॉलिक्यूल का आपस में जो वक्फा होता है वो ज़्यादा होता है। और इसके बाद सेकंड चीज़ है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है इनकी कि इनको कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस कंप्रेस भी हो सकती हैं और ये एक्सपैंड भी हो सकती हैं। तो ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि इनके दरमियान जो खाली जगह हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है। यानी अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये कंप्रेस हो जाएंगी और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपैंड भी हो सकती हैं। और इसके अलावा इनकी मोशन जो होती है वो ये रैंडम मोशन में होती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैसेज जो हैं वो हर वक्त रैंडम मोशन में होती हैं। हर वक्त उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव कर रहते हैं और जैसे ही वो, चूँकि हर वक्त वो मूवमेंट की हालत में होते हैं, तो वो दो तरह की कोलिजन को जो है शो करते हैं। एक तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और दूसरा वो जिस कंटेनर के अंदर होंगे उसकी दीवार से, उसकी वॉल से टकराएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मोशन की वजह से इनके अंदर कोलिजन होती है। तो कोलिजन दो तरह की होती है: कोलिजन विद वन अनदर और दूसरा होगा इनके वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर गैस फिल होगी उसकी वॉल से जब टकराते हैं तो इस कोलिजन का रिजल्ट क्या होता है, इससे वो क्या करती हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ही वो ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी। और ये जो गैसेस की कोलिजन है इसके अंदर इसमें चूंकि ना तो इसमें कोई एनर्जी में बढ़ती है वैल्यू, यानी कि इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता, ना तो वो बढ़ती है और ना ही वो कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है लिक्विड्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो लिक्विड्स को की कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन कर दी है। लिक्विड में एम्प्टी स्पेसेज होती हैं, मॉलिक्यूल्स क्वाइट क्लोजर होते हैं, क्वाइट क्लोजर ईच अदर। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो गैस की निस्बत क्वाइट क्लोजर होते हैं। यानी इनके में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो अगर गैस के मुकाबले में देखा जाए तो वो कम होती हैं। और दूसरी चीज़ है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत इनमें स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है
कि गैस की जो है लिक्विड की है मोशन जो होती है ये भी रैंडम मोशन में ही होते हैं और इसी वजह से ना तो इनकी कोई फिक्स शेप होती है, लेकिन जो इनका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वो है सॉलिड्स। सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं और इनके दरमियान कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। मॉलिक्यूल्स अटैच, मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, इनके दरमियान कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते, बल्कि उनकी जो मोशन होगी वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होगी, वाइब्रेशनल मोशन। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से इनकी जो शेप होती है वो भी फिक्स होती है, फिक्स शेप, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये हमें सारी जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ही पता चलती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ना सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेटली इंडिविजुअली इनको डिस्कस करती है, बल्कि इनकी जो इंटर कन्वर्जन होती है गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड या इसी तरह इनका जो उल्टा है तो इसको भी एक्सप्लेन करती है।